डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में जो डीओ ने प्रैक्टिस पेपर इशू किया है ना क्लास 8 का इंग्लिश का, तो उसी के रिगार्डिंग अब आपको पार्ट 2 प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको पार्ट 1 ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को देख लें। अब इस वीडियो में मैं आपसे सेक्शन डी डिस्कस करूँगा, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। सेक्शन ए आपके एग्जाम में आएगा, पैसेज आएगी, आपको इसे ध्यान से पढ़कर इसके आंसर देने मैंने आपको बताया था कैसे करने हैं, ठीक है। आप वाली वीडियो जरूर देख लेना। फिर मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था कि इसी तरीके से पोस्टर आएगा, फिर आपको इसको पढ़कर आंसर देने हैं, कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया था। फिर यहाँ पर राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि पुरानी वीडियो सब देख लेना। एनालिटिकल पैराग्राफ लिख के ASC स्टार्टर लिखो, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें आपको पैटर्न पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने इसी के रिगार्डिंग आपको राइटिंग के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, वो भी देख लेना, ठीक है। तो आपको उसके बाद मैंने यहाँ पर पैराग्राफ है तो इसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। फिर ग्रामर की बात रही तो ग्रामर की मैंने आपको रूल्स के रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर दी है, और ये वीडियो भी मैंने इसको समझा दी है, इसको अलग से वीडियो में, है ना। तो आप प्लेलिस्ट में सारी अर्थ की ढूंढ लेना जो इंग्लिश से रिलेटेड है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। अब उसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया। देखिए अब आप आ जाइए सेक्शन डी पर आ जाइए। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर बता रखा है आपको केवल 2 करने हैं इसमें। तो ये आपकी बुक में से पोएम है द ज्योग्राफी लेसन। ये कह रहा है जब जेट 10,000 फीट पर पहुँच जाता है तो हमें कंट्री जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, और पता लग जाता है कि सिटीज़ है, वहाँ पर रिवर है, और सिटीज़ रिवर के पास क्यों होती है ये भी पता लग जाता है, और जो वैली होती है वो क्यों पॉपुलेटेड है, जहाँ पर रिसोर्स होंगे वहीं पर होगी, ये पता लग जाता है। ये कह रहा है द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी लैंड और वाटर, ये पता लग गया कि ज़मीन और पानी इंसान को अट्रैक्ट करते हुए आए हैं, ठीक है। और वाज वेरी क्लियरली डिलिनेटेड, इसका मतलब ये होता है कि साफ साफ पता लगना, मतलब बाउंड्री का साफ साफ दिखाई देना। ये कह रहे वैन द जेट रीच 10,000 फीट, जब 10,000 फीट पर पहुंचता है तब ऐसा होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये था, देखो अपना बताने की कोशिश करना, फिर देखना आपके कितने ठीक निकलते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस के तौर पर है। व्हाट वाज क्लियर व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, बताओ क्या क्लियर हो जाता है जब जेट 10,000 फीट पर पहुंचता है। तो ये हमें पता है ना, द रीजन फॉर द सिटीज नियर रिवर, कि आखिर सिटीज नदी के पास में क्यों होती है ये पता लग जाता है ना। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टेंजा, स्टेंजा के अनुसार आपको बताना है कि लैंड और वाटर जो होता है वो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते इंसान को अट्रैक्ट करने में, ठीक है, किसी लोकेशन पर जाने के लिए। ये ट्रू है फॉल्स है? वेरी गुड। जिन बच्चों ने बोला ना फॉल्स है उनको मैं वेरी गुड बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ध्यान से पोएम पढ़ी होगी। यहाँ तो भले ही पढ़ी होगी जो मैंने समझाई है, आपने घर पर पढ़ी होगी। देखो बहुत कम सिलेबस है लिटरेचर का, अगर आप फिर भी उसे नहीं पढ़ रहे, टाइम नहीं दे रहे तो गलत बात है। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है हाउ डिड द स्पीकर डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन जियोग्राफी एंड ह्यूमन सेटलमेंट, बताओ जियोग्राफी का ह्यूमन के रहने से या सेटलमेंट से क्या रिलेशन है, क्योंकि ये बता देता है पूरी तरीके से कि किस तरीके से डिलिनेटेड किया जाता है, मतलब बाउंड्रीज वगैरह बनती है, तो इसलिए उसने ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में यहाँ पे बताया था। तो इसका आंसर सेकंड है। फिर ये हो गया, आपको 3 में से 2 करने थे, तो जैसे बच्चे ने ये और ये कर दिया या ये कर दिया तो उसको 2 मार्क्स 1 के हैं, ये याद रखना। तो आप ये स्टेंजा छोड़ मत देना। उसके बाद आपकी बुक में से दिस इज जोड़ीज फोन यहाँ से ली गई है, ठीक है, ये छोटा सा पार्ट लिया गया पैसेज का। यहाँ पर भी बोला गया आपको 2 करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब जोड़ी ने कहा हाउ आर यू फीलिंग पापा आप कैसा फील कर रहे हैं? जस्ट फाइन सन, बेटा बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। ओल्ड डेथ हैज गोन थीविंग एल्सवेयर, मतलब बूढ़ी मौत कहीं और चोरी करने चली गई, ठीक है। बट वाजंट इट अ क्लोज शेव, लेकिन क्या ये बाल बाल बच गई, ठीक है, मतलब बिल्कुल मतलब पास में आ गए थे ना मौत उसके पापा के, है ना। तो आई एग्री, पैने ने बोला हाँ बेटा मैं इससे सहमत हूँ। फिर आगे क्या बोला उसके पापा ने, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। बॉय द वे यू कैप्ट योर हेड, किस तरीके से तुमने अपना सिर नीचे करा, मतलब जब वो हमला हो रहा था ना तो उस बच्चे ने सिर नीचे करा। एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, और तुमने वो करा जो जरूरत थी। फिर उसने बोला पा यस
सन पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। अब बेटे ने बोला कि पापा क्या आपको उस डो और फोन की याद है। बताओ, जो बच्चा है, फोन मतलब होता है हिरनी का बच्चा। तो आई कैन नेवर फॉरगेट देम, नहीं बेटा मैं उन्हें बिल्कुल नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, उस बेचारी डो ने मुझे बचाया। ठीक है, पक्का निश्चित है। द फोन में भी आउट, अब उसने बोला पापा जो फोन है ना वो अभी वहीं पर होगा बाहर, और वो भूखा हो सकता है। ठीक है, और वो डर रहा हो सकता है, स्केयर्ड, डर रहा हो सकता है। देखो अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो आप बुक में जो थोड़े से ही लेसन है उसकी एक एक हिंदी अच्छे से कीजिए। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है व्हाट डज पैनी एक्सप्रेस प्राइड इन जोड़ी फॉर। बताओ बताओ, पैनी को अपने बेटे पर किस चीज के लिए गर्व था, कि किस तरीके से उसने अपना सिर नीचे करा और जो जरूरत था, तो सेकंड आ गया। और ये पूरा पैसेज में लिखा होता है, ये देखो। अब बच्चा पैसेज में से भी नहीं कर पा रहा तो फिर कैसे करेगा, है ना। फिर ये कह रहा है जोड़ी का जो एक्सप्रेस था ना डो के प्रति, कि वो अभी बाहर होगा, हंगरी होगा, स्केर्ड होगा, तो ये ट्रू है। जोड़ी ऐसा कंसर्न कर रहा था, उसको चिंता थी हंगरी और स्केर्ड की। हाँ, तो ये ट्रू है। फिर ये कह रहा है जोड़ी आज हिज फादर इफ ही रिकलेक्टेड द, जोड़ी ने अपने पापा से पूछा क्या आपको याद है डैश और डैश की। तो आप खालिस्तान तो बहुत आसान होता है, आपको इसी में ढूंढना पैसेज में। देखो ये रहा फोन, ये रहा एंड, ये रहा दा, तो बचा क्या डो, तो डी ओ ई आ गया। आई समझ। अब देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। ठीक है, मैंने इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेम आएंगे, आप इससे आइडिया ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और डी ओ ने इशू किया है तो कुछ तो यूजफुल होंगे ना, अगर एक भी आ गया तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये आपको 4 करने होंगे, 3 नंबर का 1 होगा, लगभग 30-40 शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, देख लो 12 नंबर के सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो आओ मैं आप इसको करवाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको क्वेश्चन प्रिंटेड फॉर्म में दिखा दी थी, मैंने हैंड राइटिंग में लिख लिए हैं। तो पहला है व्हाट मेड द स्पीकर इन द पोएम द लास्ट बार्गेन टर्न डाउन द ओल्ड मैन्स ऑफर। बताओ स्पीकर ने, जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसके ऑफर को क्यों ठुकरा दिया। देखो आपको पहले तो, जैसे ये तो क्वेश्चन कर रहे हो ना, इस पोएम में आपको ये सब याद रखना है कि किसने क्या क्या ऑफर किया था। इजी क्वेश्चन भी करने हैं, और इजी मतलब करने के जो बुक के क्वेश्चन है वो सिंपल दे रखें। ठीक है, थोड़ा घुमा के देने वाले भी यहाँ पर डी नहीं दिए, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो आंसर सुनो। आखिर उसने बूढ़े आदमी का ऑफर क्यों ठुकरा दिया। ठीक है, देखो द ओल्ड मैन ऑफर्ड द, पहले बताना पड़ेगा ना कि ओल्ड मैन ने ऑफर क्या दिया था। द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी। जैसे अगर कोई और क्वेश्चन भी आ गया ना कि जो गार्डन में काम कर रही थी लेडीज, ठीक है, उसने क्या ऑफर किया, या जो राजा उसने क्या ऑफर किया, बिल्कुल सेम ऐसे पैटर्न करना है, यहाँ पे चेंज कर दो, उसके हिसाब से आप कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ओल्ड मैन का कर रहा हूँ, ओल्ड मैन लिखा आ गया। ओल्ड मैन ने ऑफर किया स्पीकर को लॉट ऑफ मनी का भी, बट द स्पीकर रिफ्यूज टू टेक द मनी। लेकिन स्पीकर ने कहा भी मैं ये पैसे नहीं लूंगा। क्यों मना किया पता है, क्योंकि मनी जो है ना वो उसको हैप्पीनेस दे पाती, और अगर कोई और भी आ गया ना, और किसी का भी आ गया, चाहे वो राजा का आ गया, किसी का भी आ गया, सब में ये चीज लिख देना। ठीक है, बस नाम चेंज कर देना। ठीक है, अगर आपको और नॉलेज है तो और ऐड कर देना, बस मेन चीज बताना वो क्या चाहता था। और मेन बात ये थी कि स्पीकर को उसमें हैप्पीनेस नहीं मिलती। और ये भी लिख देना कि स्पीकर रियलाइज इफ मनी वुड फिनिश देन ही वुड बी आउट ऑफ वर्क, तो उसे काम से बाहर निकाल देगा। ठीक है ना, ऐसे ही अगर राजा जैसे पुअर हो गए तो वो उसको बाहर निकाल देगा, मतलब इस तरीके से, मतलब पावर्स की चलेगी तो फिर उसकी नहीं चलेगी ना। थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, कोई भी अगर आ जाए तो इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट इज राइट टू किल एन एनिमल टू सेव ए ह्यूमन लाइफ। ये कह रहे हैं क्या किसी जानवर को मारना ठीक रहेगा जैसे एक इंसान को बचाने के लिए। ये कह रहे हैं आपको रेफरेंस देनी है जोड़ी के लेसन की, जो आपने पढ़ा होगा, जोड़ी होता है, इसमें पैनी होता है, और पैनी को जो है रटर से काट लेता है, तो वो डो यानी कि हिरनी को मार देता है, उसका लीवर जो है यूज कर लेता है ना, पढ़ा होगा ना आपने। तो क्या किसी जानवर को मारना सही है अपनी जान बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, आपको रीजन देना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा सुनो, इट इज वेरी टफ टू से यस और नो। ये बहुत मुश्किल है हाँ या ना बोलना, सही बात है ना। फॉर द एबव क्वेश्चन, ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया कि सही है गलत, तो कैसे कहें, सही कहें गलत कहें, हाँ है ना।
फिर आगे क्या लिखा, जनरली ह्यूमन इज कंसिडर्ड मोर वैल्यूएबल देन अदर, इंसान को हमेशा दूसरों के मुकाबले ज़्यादा कीमती समझा जाता है, हाँ या ना, वैल्यूएबल समझा जाता है। ह्यूमन गिव्स प्रेफरेंस टू सेव लाइफ ऑफ ह्यूमन नॉट अदर, जो ह्यूमन है वही इंसान की जान को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता है दूसरे के मुकाबले। अगर इस स्टोरी में भी जोडी के जो पापा हैं वो मार देते डॉग को अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है ना, खुद को बचाने के लिए। तो आई दिस वी शुड नॉट किल, आई थिंक, यहाँ पे आई थिंक लिखना था, आई थिंक, ठीक है, आई थिंक, ठीक है, आई थिंक वी शुड नॉट किल एनिमल, वी शुड सर्च अ अल्टरनेटिव। मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा कि हमें नहीं मारना चाहिए, हमें किसी अल्टरनेटिव, मतलब उसकी जगह कुछ और हो सके उसे सोचना चाहिए। ठीक है, आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा गया था कि विद रेफरेंस टू द पोएम ज्योग्राफी लेसन, ज्योग्राफी लेसन के हमने वो पोएम भी पढ़ी थी, स्ट्रेंजर का देखा था ना पार्ट अभी, अगर एक्सप्लेन हाउ द पोएट जुल्फिकार घूस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट अर्थ एंड ह्यूमन लाइफ, पता वो क्या समझ पाए हैं अर्थ और ह्यूमन लाइफ के बारे में, और जब चेंज होता है तो वो क्या देखते हैं। देखो चेंज होता है ना, नीचे से कुछ और दिखाई दे रहा है, ऊपर से कुछ और दिखाई दे रहा है, हाँ है ना। तो आपको यहीं पर इसके बारे में बताना है अलग अलग हाइट पर क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया। देखो मैंने ब्रीफली लिखा है, अगर आपको सारा पता है ना कि जब वो 10 फीट पे था क्या देखा, 10,000 फीट पे देखा क्या देखा, तो आप सारा लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा देखो, अगर इन द पोएम ज्योग्राफी लेसन, ज्योग्राफी लेसन की जो पोएम है, द पोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट अर्थ एंड ह्यूमन लाइफ चेंजेस एज ही ऑब्जर्व द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट। तो वो सारा भी क्वेश्चन में से आप देख रहे हो, सारा क्वेश्चन में से है कि जैसे जैसे चेंज होता है तो अलग अलग हाइट पर जाता है, तो उसका जो नजरिया अंडरस्टैंडिंग है प्लैनेट के बारे में ह्यूमन का वो चेंज होती चली जाती है, तो सारा क्वेश्चन में से है। तो फ्रॉम लो एल्टीट्यूड पोर्ट सीज अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, देखो जब वो नीचे देखता है, नीचे से देखता है तो हर चीज इधर उधर फैली हुई है, अनऑर्गेनाइज है। लेकिन जब वो ऊपर जाता रहता है तो वो अलग अलग चीजें देखता है, जैसे वो देखता है डिफरेंट क्लियर वाटर देखता है, और भी बहुत सारी चीजें देखता है, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, तो और लिखना चाहिए लिख सकते हो। हेयर पॉइंट व्यू चेंजेस फ्रॉम नैरो टू ब्रॉडर, यहाँ पर पॉइंट का न्यू जो व्यू था ना, जो पहले वो तुच्छ सोचता, तुच्छ जो छोटा बहुत अपने को छोटा समझता था, वो छोटी सोच थी, बाद में उसकी सोच ब्रॉडर हो गई। इस तरीके से आंसर इसका हो गया। फिर उसका नेक्स्ट देखो, मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसे लिखने में क्योंकि बहुत से कमेंट आपके आए थे, और आपका मोटिवेशन ही मुझे वीडियो को बनाने के लिए मतलब और ज़रा होता है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी किया करो सारे, ठीक है, जितने देखते हो ना, तो थोड़ा ये होता है कि हाँ भी मेहनत सही सफल हो रही है ना, मतलब 80% तो करें ना, ये मतलब होता है। इन द लेसन दिस इज जोडिस फोन, ये हमने जोडिस फोन वाला पढ़ा। हु सेज नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री, कि इस संसार में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। वाई, सुनामी वाले चैप्टर भी कर लेना, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म में मिड टर्म में क्वेश्चन आए थे वो वाले कर लेना दोबारा से एक बार। जोडी के पापा ने डो को मारा था अपने अपनी लाइफ बचाने के लिए, हाँ है ना। कैसे मारा था, किस लिए मारा था, हार्ट और लीवर को यूज करने के लिए। और ये ना थोड़ा वाई मैंने थोड़ा बड़ा बनाता ना, तो ये इसके साथ ही लिखना है, ये कोई लाइन नहीं डाली, ये मैंने आरो बना दी कि इसके बाद यही है। तो उन्होंने जहर को निकालने के लिए उसका हार्ट और लीवर निकाला था, हाँ है ना। तो देयर फोन वॉज अलोन, और वहां पर फोन अकेला था, ठीक है। इट कुड बी अनग्रेटफुल, ये बहुत अन्याय होता उसको छोड़ना। देखो कई बार क्या होता है कि जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हो और उसी की पैसे लगी होती है तो वो आंसर उसमें मिल जाता है, तो ऐसा भी आप देख लेना, ठीक है। तो ये बहुत गलत होता अगर हम उसको फोन को वहीं छोड़ देते। सो जोडी चाहता था कि उसको घर ले जाके उसकी केयर की जा सके, हाँ है ना। तो जोडी उसको ले आता है उसका ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो तो ये बात पूछी गई थी ना कि किसने बोली थी, तो डॉक विल्सन ने ये कहा था कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, ठीक है। ये चीज़ मुझे शुरू में बतानी थी तो मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया था, तो फिर मैंने लास्ट में लिख दिया। ये आप ये जो चीज़ है ना ये आप शुरू में लिख देना, ठीक है। अगर लास्ट में लिख दी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर शुरू में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला हु सेज, सबसे पहले तो ये पूछा ना किसने कहा था। अब ये देखिए नेक्स्ट, ठीक है। एनालाइज द रोल ऑफ द चाइल्ड इन द पोएम, आपको एनालाइज करना, रोल बताना चाइल्ड का पोएम में। द लास्ट बार्गेन में हाउ डज हिज ऑफर डिफर फ्रॉम द रेस्ट एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। समझ में आया आपको, जो चाइल्ड होता है ना, चाइल्ड उसका जो ऑफर स्पीकर को मिलता है, अभी हमने पढ़ा है ना पोएम लास्ट बार्गेन वाली, तो बच्चे का जो ऑफर होता है वो सबसे अलग क्यों होता है अभी,
और वो उसे बार्गेनिंग कर लेता है, क्यों? तो आप बताओगे द चाइल्ड ऑफर ऑफ नथिंग इज इम्पोर्टेंट। जो बच्चे ने ऑफर किया था नथिंग, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो, शक्ति चली जाएगी तो राजा उसको छोड़ देगा, पैसा चले जाएगा तो वो उसे काम से निकाल देगा, है ना? जैसे वो पहले मुस्कुरा रही थी और फिर उसके रोने लगी तो सब कुछ बेकार हो गया, है ना? सब कुछ आर्टिफिशियल था, लेकिन ये नेचुरल था। और ये कुछ लेने के लिए नहीं, मतलब उसे मतलब चीज दी जा रही थी, हाँ है ना, इसलिए। तो मेन तो यही था। इंग्लिश में सुन लो, द चाइल्ड ऑफर ऑफ नथिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट इनोसेंस, सिंप्लिसिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल डिजायर। जो मटेरियल चीजें होती है ना, आसपास की जो चीजें हमने बताई, सोना हो गया, पैसा हो गया, पावर हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो लाइक, इसका अगर थोड़ा और करना है तो लिख सकते हो लाइक पावर, वेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद ये ना पोएट है, पोएट। पोएट डज नॉट वांट वेल्थ पावर। पोएट नहीं चाहता वेल्थ एंड पावर एंड ब्यूटी, नहीं चाहता पोएट, विच आर, जो मॉर्टल है, ये लिमिटेड है। ठीक है ना? पोएट वांट्स प्योरिटी एंड जॉय। पोएट प्योरिटी एंड जॉय चाहता है। और देखो, जब आप आंसर देते तो हो सके पॉइंट्स में दे दो, ठीक है ना? तो ये हो गया। इसके बाद हमने ये 2 पॉइंट डाल दी, 3 पॉइंट डाल दी, इस तरीके से टीचर कहेगा वाह क्या बच्चे ने प्रेजेंट किया। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था, मैंने आपको पूरा समझा दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। लाइक लाइक एंड लाइक। टेक केयर स्टूडेंट्स।